जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं जब आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही, यानी कि आपकी कोई भी मनोकामना है, कोई भी ऐसी इच्छा है जो बहुत लंबे समय से अधूरी है, तो उसको पूरा करें। यानी कि आपकी इच्छाओं को, आपके कार्यों को पूर्ण होने में जो बाधा है उसको दूर करेंगे एक साथ गांठ के धागे से का ये महा उपाय, जो कि सिर्फ आपको एक ही बार करना है, एक ही दिन, एक ही बार। आज की वीडियो में ऐसा ही जबरदस्त उपाय लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आज बात कर रही हूँ आपकी इच्छाओं की। शनि, राहु, केतु, ये तीनों ग्रह मिलके उत्पात मचाते हैं। आपके कार्यों में हो रहे आपके कार्य संपन्न होने में रोक लगाते हैं। यानी कि मैं कहूँ तो आपको पीछे धक्का देते हैं। यानी कि आप कितना भी तेज दौड़ लें, वहीं एक स्थान पर खड़े के खड़े नजर आते हैं। यानी कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, विशेष को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर लेते हैं। सब भगवान के दरवाजे चले जाते हैं, सारी पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन नहीं बनता काम। क्योंकि जो शनि, राहु, केतु है ना, वो आपको जकड़ के वहीं पर खड़ा कर देते हैं। तो अब क्या करें? ये सब कुछ तो हो ही रहा है, हमारी विश पूरी नहीं हो रही है, काम बन नहीं रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, उपाय को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक ही दिन करना है, एक ही बार करना है। ठीक है? शनिवार का दिन होना चाहिए। ठीक है? पीरियड में, सूतक में, पातक में नहीं करेंगे। ठीक है? अंधेर उजाल का कोई मतलब नहीं है, उससे आप कर सकते हो, लेकिन पीरियड, सूतक, पातक में नहीं करेंगे। हरे रंग का एक धागा लीजिए। वो धागा एक रील का भी हो सकता है, जो धागा कपड़े सिलने वाला होता है। हरे रंग की रील बाजार में आराम से 2-5 रुपए की आपको मिल जाएगी। हरे रंग का एक धागा लेकर आइएगा, शुद्ध मन से, पवित्र मन से, पूर्ण विश्वास के साथ। ये आप अपने लिए कर सकते हैं, माँ अपने बच्चों के लिए कर सकती है, बहन अपने भाई के लिए कर सकती है, भाई अपनी बहन के लिए कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि आपके ब्लड रिलेशन में, परिवारजनों में अगर किसी के ऊपर भी कोई परेशानी ऐसी है जो उसके कार्य नहीं बन रही, इच्छा पूरी नहीं हो रही, मनोकामना पूरी नहीं हो रही, वो कर सकता है। हरे रंग का धागा आपने ले लिया, तो आपको ये मालूम है, सपोज आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं कि मेरे बच्चे की जो हाइट है, लड़का हो या लड़की, किसी के लिए भी कर सकते हैं, 5 फुट 8 इंच है। ठीक है? तो या तो आप इंची टेप से 5 फुट 8 इंच जो है उसको, धागे को नाप लीजिए। अगर आपका बच्चा दूर रहता है तो 5 फुट 8 इंच आप उसको नाप लीजिए। किसी भी चीज़ से धागे को नाप लिया आपने। ठीक है? चाहे बच्चा है तो उससे नाप लीजिए, 4 फुट है, 3 फुट है, छोटे बच्चे के लिए भी कर सकते हैं, 6 फुट है, जितना भी उस हिसाब से आपने धागा नाप लिया, सिर से लेके पैर तक। उस धागे के 7 फोल्ड कर लिए, 7 तह, मतलब मोड़ मोड़ के 7 7 बार फोल्ड कर लिया, उसमें 7 गांठ लगा ली। ये हरे रंग का आपका धागा तैयार हो गया। एक पान का बीड़ा लेना है, यानी मीठा पान लगा हुआ, मीठा पान होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। उसके अंदर केवल चूना नहीं होना चाहिए, चूना। पान जब बनवा के लाएंगे तो बोलना चूना नहीं लगाना। इलायची लगाए, गुलकंद लगाए, बहुत अच्छी बात है, लौंग लगा दे बीच में, कहने ही क्या है। ठीक है? वो पान बना के लाए। 7 दूर्वा घास के जोड़े, बहुत धीरे धीरे बता रही हूँ, ये बहुत जबरदस्त वाला उपाय है, समझदारी से करोगे, एक ही बारी में परिणाम देखने के लिए मिलेगा। 7 दूर्वा घास के जोड़े, आपको सिर्फ यही वस्तु चाहिए, एक मीठे पान का बीड़ा, 7 दूर्वा घास के जोड़े और एक हरा धागा, सिर से पैर तक की लंबाई से नपा हुआ, 7 फोल्ड करे हुए, 7 गांठ लगाकर प्रातःकाल अपने घर के मंदिर में शांत चित्त होकर, पूर्ण विश्वास के साथ कि अब ये मेरा कार्य बस बन गया। आपने भगवान गणपति, कहते हैं ना, जब ये राहु, केतु और शनि बहुत अधिक अड़चन लगा रहे हो, कार्यों को रोक रहे हो, आपके जीवन में अधिक उत्पात मचा रहे हो, तो विघ्नहर्ता गणपति जी को मना लेना चाहिए। गणपति जी अपने आप निपट लेंगे इनसे। ठीक है? तो आपने गणपति जी को मनाना है, लेकिन दिन हमें शनिवार का लेना है, क्योंकि आप कहेंगे गणपति जी का दिन तो बुधवार का होता है, लेकिन गणपति जी जिनको दुरुस्त करने वाले हैं उनका दिन शनिवार है। ठीक है? तो मैंने इसलिए आपको एक्सप्लेन भी किया है। तो आपको अपने घर के मंदिर में बैठना है। ठीक है? वो जो धागा है आपने बनाया, उसको गंगा जल से पवित्र करके भगवान जी के श्री चरणों में अर्पित कर देना है। पान का बीड़ा भगवान जी के श्री चरणों में अर्पित कर देना है। घी का दीपक लगाना है। तुलसी की माला छोड़कर
मतलब वो माला तुलसी की नहीं होनी चाहिए। चाहे आपके पास चंदन की माला हो, चाहे आपके पास रुद्राक्ष की माला हो, कोई माला नहीं हो तो चाहे 108 मिश्री के दाने ले लेना। ठीक है। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः मंत्र की 7 माला जाप करना है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है कि 7 माला लेनी है, नहीं। जैसे आपने ये माला ली अपने हाथ में, तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एक माला ली, एक बार हो गया, एक दुर्वा घास का जोड़ा अर्पित कर दिया। फिर दोबारा 108 बार उस माला पर जाप किया, ओम गण गणपतये नमः, दूसरा घास का जोड़ा अर्पित कर दिया। फिर तीसरी बार माला पे मंत्र करा, ओम गण गणपतये नमः, आपने तीसरा दुर्वा घास का जो ये भ्रम रहता है माला, ये देखिए एक माला है, इसमें 108 मोती है। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। एक ही माला लेनी है, इसी को 7 बार करना है। जैसे आप जैसे भी करते हैं, ओम गण गणपतये नमः, 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 ओम गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः करते हुए जब ये वापस यहाँ आ जाएंगे पूरे 108 हो जाएगा, और उसके बाद उसको 7 बार आपको एक ही माला से करना है। पान का बीड़ा जो आपने अर्पित किया है वो भोग है भगवान जी का। अब क्या करना है, जैसे आपने सुबह पूजा करी, 7 माला के साथ 7 माला जब करेंगे, एक एक दुर्वा घास का जोड़ा अर्पित करेंगे, तो 7 दुर्वा घास के बाद जोड़े हो गए, एक पान का बीड़ा हो गया। उसको एज इट इज छोड़ देना है। जो भी बात अपने मन की इच्छा है वो बोलने के बाद शाम हो जाएगी, शाम का टाइम बोलूं तो 7 से 8 के बीच में, 7 बजे से 8 बजे के बीच में आपको अपने घर के मंदिर से पान का बीड़ा और 7 दूर्वा घास के जोड़े और वो हरा धागा जो आपने गांठ लगा के रखा है उठाकर ले जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे आपको पान का बीड़ा रख देना है, दूर्वा घास रख देनी है, और वो जो हरा धागा है वो उनकी किसी टहनी में आपको बांध देना है। टहनी में जब आप उस धागे को बांधेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गांठ लगा देनी है। पीपल वृक्ष को प्रणाम कर देना और अपने घर आ जाना है। अब वो जाने गणपति भगवान और राहु केतु और शनि जाने, आपकी तो समझ लो इच्छा पूरी हो गई। भगवान गणपति से प्रार्थना करिएगा कि आपके कार्य में आ रहे विघ्नों को दूर करें, आपकी इच्छाओं को पूरी करें। जो भी आपके कार्यों में बाधा देने वाले ग्रह हैं उनको आपके अनुकूल करें, उनको शांत करें, आपके फेवर में करें। ऐसे मन में भाव रखकर सिर्फ एक ही दिन करना है, किसी भी शनिवार को कर लीजिएगा। पीरियड सूतक पातक में ये नहीं होगा, बाकी कोई परहेज नहीं है। सुबह से शाम तक का ये उपाय है, यानी सुबह आपको पूजा करनी है, माला करनी है, मंत्र करना है, और शाम को पीपल वृक्ष के नीचे वो सारा सामान रख कर आना है और धागा बांध कर आना है। आप समझ लो आपका काम हो गया। इतना चमत्कारी है 7 गांठ का धागा। आप इस उपाय को अवश्य ही किसी शनिवार को कर लीजिएगा, आपकी मनोकामना निश्चित पूरी हो जाएगी, भगवान गणपति की कृपा होगी। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ओम गण गणपतये नमः अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर कीजिए। ईश्वर आपकी मदद करे।